महाराज कहने देखो वाहिगुरु वाहिगुरु करी चलो, कन्ना नाल सुनी जाओ, अवश्य निश्चय करके ही असगाहो जिहड़ा डूंगा संसार समुंदर है, ये हत्थ जिन्ना ही डूंगा रह जाना थोड़े वास्ते। दुनिया वास्ते बड़ा औखा है समुंदर तरना, पर तुहाडे लई बहुत सौखा हो जाएगा। सागर तरियो बाछर खोज, किन्ना क रह जाएगा? सागर तरियो बाछर खोज। जिवें बछड़े की पैड़ हुंदी है, वो बछड़े की पैर धरती उत्ते रखदा, थोड़ा जिहा डूंग जिहा पै जांदा, ਉਹਦੇ उत्ते जे पानी पै जाए तो वह बड़ा वड्डा कीड़ी वास्ते तो उही दरिया बन जाता, पर बंदा ਉਹਦੇ उत्तों सुते सीधी लंघ जाता, बच्चे की खोज तो भाव पैड़ तो। महाराज कहते ने गुरसिख नूं तां असीं इउं संसार सागर तो तार दिंदे आ जिवें बच्चे की पैड़ दे उपरों बंदा लंघ जाता। गुरसिख नूं तां बहुत सौखा तारदे संसार सागर तो, पर गुरसिख का काम है वाहिगुरु 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 करी जाए। जिवें भाई मरदाना जी ने वाहिगुरु वाहिगुरु कीता, समुंदर के उत्ते तुरन लग पे। महाराज जी जिहड़ा असगाह बहुत डूंगा परमात्मा है, समुंदर की न्याई गुणा का सागर है, ये जीव नूं किवें प्राप्त होवे? महाराज कहते भाई ये भी नाम सुनन नाल ही हो जाता है। हाथ होवे, कहने जीव दे हथ दे विच आ जांदा परमात्मा। किवें? कह रविदास हाथ पै नेरा सहजे होए सो होए। वाहिगुरु तां इउं दिखण लग जांदे ने जिवें हथ ते रखी चीज दिखण लग जांदी। सुनिया हाथ होवे असगाह, ये जिहड़ा जीव है हथ क जिन्ना है, छोटा जिहा 3.5 हथ इहदा कद है सारा ही, घणी तां 4.25, बहुता लम्मा हो कोई 4.25 हथ होगा। ये जिहड़ा हथ क जिन्ना जीव हथ नाल मिलिया जांदा, छोटा जिहा अल्पग जिहा जीव है जिहड़ा नाम दे श्रवण करने करके इस गाह डूंगा परमात्मा का रूप हो जाता है। हर हर जंदु एक है विद विचार कछ ना है, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाए। इस करके महाराज कहने ये जिहड़ा नाम का श्रवण है ना, ਇਹਦੇ नाल तां दरिया होवे, समुंदर होवे, संसार सागर होवे, सब कुछ ही पार हो जाइदा है। ਇਹਦੇ नाल तां बंदा भी समुंदर सागर जिहड़ा है गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगा नहीं दूरे। वो गुरु का रूप ही हो जाता गुरसिख नाम दे श्रवण करने नाल। क्योंकि महाराज ने ये चीज आपां समझ लो समझाई इस तरह है, जिवें महात्मा जन कहते ने सार किताबली वाले पंडित गुलाब सिंह जी कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस दे विच ते संतां विच बहुत फर्क होंदा। वह लोहा कंचन करे वह करे आप समान। वो जिहड़ा लोहा है, पारस की वट्टी लोहे नूं लाओ वो सोना बन जाती। पारस किसी नूं पारस नहीं बना सकता। पारस दूजे नूं लोहे नूं जां जिहड़ियां धातां ने 7 इन्हां नूं सोना बना दिंदा। पर संत महात्मा दे कोल जिहड़ा भी रहन लग जाता है उहनूं संत ही बना दिंदे ने। गुरु दे कोल बैठण वाला गुरसिख हौली 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 गुरु का रूप ही बन जाता है। उन्हां दोनों च कोई फर्क ही नहीं रहिंदा, गुरु रूप हो जाता है। बाबा बुढ़ा जी गुरु रूप बन गए। गुरु अंगद देव जी कोल रहिंदे रहिंदे गुरु अंगद देव जी बन गए, बाबा लहणा तो बदल गए। सो महाराज दे कोल अनेकां गुरसिख रहे ने ते अनेकां ही गुरु का रूप होए ने। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने इस करके वो गुरु का रूप ही बन जाते हैं जिहड़े गुरु के कोल रहिंदे ने। ते सतगुरु जी गुरसिख नूं गुरसिख नहीं बनाउंदे, कहंदे खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो निवास। आपां नूं इह पदवी नहीं दित्ती कि तुसीं मेरे चेले हो थल्ले बैठो बई।
महाराज सच्चे पातशाह कहने मेरा गुरसिख मेरे नालों भी उच्चा है। आपां नूं तां बड़ी वड्डी पदवी देती। महाराज दसवें पातशाह कहने खालसा मेरा सतगुर पूरा। कहने जिहड़ा खालसा ना मेरा सतगुरु है। कहने मैं चेला। वाहू वाहू गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। इस करके सतगुरु महाराज कहते ने कि ये बड़ी वड्डी बख्शिश अपने ते सुनिया हाथ होवे असगाह। नाम दी श्रवण दी शक्ति है सारी, सुन के ही काम शुरू होना है। इस करके काली मत करो। काली करने विच कोई फायदा नहीं है। टका दे नाल जिन्नी बाणी पढ़ सको पढ़ के विचार के सुन सुन के कन्नां नाल सुन दे महात्म नूं समझो। बस जिन्हां नूं श्रवण दा महात्म पता लग गया उन्हां जीवां दी कल्याण हो जाती है। नानक भगतां सदा विगास। भगतां दे मन दे अंदर हमेशा ही गास। गास खेड़े नूं कहंदे ने। वाह विशेष करके गास खेड़ा विगास हो जाता। विशेष खेड़ा। खेड़ा तां सधारण है, विशेष खेड़ा परमेश्वर दे नाम दा। सुनिया दुख पाप का नाश। फिर नाम दे श्रवण करने करके दुखां ते पापां दा नाश सुते सिद्धि हुंदा रहिंदा। वाहिगुरु 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 गुरबाणी दा सुनी जाना, एक मिक हो जाना, सुरती होर किते जानी ना जिन्हां दी, गुरबाणी अंदर लीन हो जाना। ये तो इन्नी भी सुरती हो जाती है जब भाई मरदाना जी कीर्तन करते। कई बारी गुरु नानक देव जी फिर लीन हो जाते ब्रह्म दे विच वापस। जब भाई मरदाने अखां खोलनियां महाराज किधर चले गए, फिर बेनतियां करनियां, फिर महाराज ने प्रगट हो जाना। महाराज जी आप जी किधर चले गए सी? कहते मरदानिया इन्ने लीन हो गए कि इन्ने लीन हो गए कि विच ही चले गए। उहदे तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं वाला तो काम बखरा है। महाराज तो जल रूप हो जाते सी, कई बारी द्रवीभूत हो जाते। बई किवें हो जाते ने द्रवीभूत? कई बारी गुरबाणी पढ़द्या पढ़द्या कई बंदियां दी अखां विचों अथरू आई जाते हैं, वो द्रवीभूत हो गया। इत्थे तो गुरु नानक देव जी सारे ही जल रूप हो गए। सो सतगुरु महाराज फरमाउंदे ने कि जल रूप हो गए गुरु नानक देव जी महाराज। तो कहने मरदाना भाई महाराज ये जिहड़ा इत्थे जल हुण पिया है इहदा की बनेगा? कहने मरदाने इत्थे श्री हरमंदर साहब बनेगा। ये अमृत जल उदों प्रगट होएगा, हुण यह अलोप हो जाएगा। तो गुरु नानक देव जी ने नाम अमृत का सरोवर बनाया श्री हरमंदर साहब। शब्द करके बनया हरमंदर साहब। बड़ी डूंगी थ्योरी है महाराज की। शब्द करके हरमंदर साहब, शब्द के नाल जल बनाता। क्योंकि शब्द ने तो सृष्टि रची है, इस करके तो कोई किंतु नहीं आपां नूं शब्द नाल जल किवें बन गया। शब्द ने तो 5 तत्त बनाए ने कि तुसीं कल्ले जल नूं कहंदे। महाराज कहंदे जे नाम नूं श्रवण करदा रहे, श्रवण करदियां करदियां हौली हौली दुखां ते पापां दा नाश ही हो जाता। मन्ने की गत कही न जाए। जिहड़े मन्नण करन वाले ने, चाहे वह बचन नूं मनदे ने, चाहे वह नाम नूं मनदे ने, जिन्हां ने गुरु दे बचन नूं मन्निया है उन्हां दी जिहड़ी गत अवस्था है, उन्हां दी गत ज्ञान दी अवस्था है, उन्हां दी जिहड़ी गत चाल है, उन्हां दी जिहड़ी गत रीति ते मर्यादा है, उसनूं कोई कह नहीं सकता। मनन कीता पंजवें पातशाह ने बचन, चौथे पातशाह ने कीता कि तुसीं अपने ताया जी दे सपुत्र दे विवाह कारज विच जाना। हुण इहदे लई बचन नहीं मन्निया पिरथीए ने, इहदे लई बचन नहीं मन्निया महादेव जी ने, इहदे लई बचन मन्निया पंजवें पातशाह ने। लाहौर रहे 2 साल तक, बुलाया ना, चिट्ठी भेजी, फिर दूजी, फिर तीजी।
तो उस वक्त जब चिट्ठी भेजी, चौथी चिट्ठी फिर महाराज नूं मिली, जाके तीसरी फिर महाराज नूं बुलाया, वचन मन्निया, मनन करके गुरता गद्दी पाई। जिन्हां जिन्हां ने वचन मन्निया है, भाई जीवन होया है 7वें पातशाह वेले करतारपुर साहब 1712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ महाराज जी ने। ਉੱਥੇ बड़े इकट्ठ ਵਿੱਚ एक ब्राह्मण ਦਾ लड़का चढ़ाई करे, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਆਪਣੇ लड़के ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ दरवाजे 'ਚ ਪਾਤਾ। महाराज अगे रोन लग पिया, महाराज इहनूं राजी करो। सतगुरु महाराज कहने भाई परालब्ध हुंदी बंदा चढ़ाई कर गया, बस हुण राजी की करना इहनूं महाराज जी जिउंदा करो। महाराज कहने ना भाई, कुदरत दे असूलां नूं आपां तोड़ नहीं सकदे। हुण जिहड़े मूहरे मूहरे बैठे सी, चार मूहरलियां कतारां 'च बंदे खास खास महाराज दे बहुता नेड़े समझदे अपने आप नूं, ਉਹ जी 5-7 जाने महाराज कर दो जी, चलो जिउंदा कर दो जी, सिफारिशां लागे कर। महाराज 7वें पातशाह कहते अच्छा भाई जे जिउंदा करना फिर इउं करो, थोड़े चों एक जाना शरीर छड़ दिओ, आपां ब्राह्मण दा लड़का जिउंदा करना। फिर नीवियां पा लियां। फिर महाराज ने एक घड़ी तक चुप रखी। फिर महाराज कहते हाँ भाई कोई शरीर छड़ेगा। फिर एक घड़ी तक चुप छाई, सब नीवियां पै गईयां। इन्हें नूं पिछले पासे बैठा सी भाई भगतू दा पुत्र भाई जीवन। उन्हें सोचा भी जे महाराज ने 3 वचन करते कोई ना उठिया, ये बड़ी बदनामी वाली गल है। थोड़ी देर बाद महाराज ने फिर कहा क्यों भाई कोई उठेगा, कोई देगा अपना सिर। भाई जीवन चुप करके पिछले दरवाजे निकल गया, उठ के जाके इशनान करके अपना शरीर छड़ता, जपजी साहब का पाठ करके ब्राह्मण का लड़का जिउंदा हो गया। महाराज एकदम उठ के खड़े हो गए, कहने किहड़े मेरे प्यारे गुरसिख ने शरीर छड्डिया, किहने मेरा वचन मन्निया, कौन आ वो, कौन उठ के गया इत्थों। सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। पिछला पहरेदार कहता इत्थों हुणे भाई भगतू दा सपुत्र भाई जीवन उठ के गया। महाराज सच्चे पातशाह कहने ब्राह्मण असीं अपना पुत मार के तेरा पुत जिउंदा कीता, वो मेरा पुत्र चढ़ाई कर गया, इहदियां सारियां कुलां ही तर जाणगीआं, कुल ही कुलां तार दित्तियां। इन्ना वड्डा वार नहीं किसी ने दिता। कहणगे तेरियां 21 कुलां तरन। बाबा मोहरी जी नूं कहा सी तीजे पातशाह ने तेरियां 42 कुलां तरनगियां, इत्थे कहता तेरियां सारियां कुलां ही तरनगियां। क्यों? मन्ने की गत कही ना जाए। जिन्हां ने मन्नण कीता उन्हां दी गत अवस्था चाल मर्यादा उन्हां दी कोई भी गलबात नूं आपां कह नहीं सकते। मन्नण करन वाले परे तो परे पए ने। मन्निया है पंजां प्यारियां ने, एक सिर दी लोड़ है, एक सिख दा सिर चाहिदा है। मन्ने की गत कही ना जाए। पंजां ने खड़े होके वारी वारी सिर दिते अपने। सतगुरु कहंदे ने जिन्हां ने मेरा वचन मन लिया उन्हां दी गत अवस्था नूं कोई कह नहीं सकेगा। जिहड़ा जिहड़ा मेरा वचन मन के जिवें मैं कहा है दुनिया दी कान करोड़ छड्ड के जिहड़ा अमृत छक लएगा, मर्यादा च आ जाएगा, बाणी पढ़ी जाएगा, मेरे दसे हुए सारे असूलों के उत्ते पहरा देवेगा, उन्हां दी इन्नी उच्ची अवस्था हो जाएगी कोई उन्हां दी अवस्था नूं दस ना सकेगा, कह ना सकेगा कि कितनी उच्ची अवस्था है। जे को कह पिछे पछताए, जे कोई कहेगा उन्हां दी अवस्था नूं कि इहदी इन्नी क अवस्था, इहदी इन्नी क अवस्था है, बाद विच उहदे पल्ले च पछतावा ही रह जाएगा। जे को कह पिछे पछताए,
पछताउणा रह जाएगा ਉਹਦੇ पल्ले च। पछ एक छच्छा मुक्ता है पछताए, ये पछ नहीं है, ये छच्छे औंकड़ है पछताए। जे कोई उन्हां दी अवस्था नूं कहंदा बाद विच पछताउणा पैंदा ਉਹਨੂੰ कि बई इन्हां दी अवस्था तो बहुत उच्ची है, इन्नी अवस्था तो किसी की उच्ची हो ही नहीं सकती, क्योंकि अवस्था ने तो अपने अंदर अंदर बनना। बाहरों देखण नूं तो उही लत्तां बाहां दिखदियां, शरीर दिखदा, बाहरों देखण नूं बंदे दा पता नहीं लगता, पर अवस्था उहदी इन्नी उच्ची हो जाती है कि एक छिन विच अखां मीच के सचखंड, अखां खोलदा ते इस दुनिया में, इन्नी उच्ची अवस्था महाराज उहनूं दिंदे। महाराज जे अवस्था कही नहीं जाती, चलो कहनी औखी हुंदी है तो आपां लिख के देख लैने, लिख के तो बंदे दा हौली हौली भेद पै ही जाता। कागद कलम ना लिखण हार, महाराज कहने जे कलम दवात लैके कागज लैके लिखण लग जाइए, लिखदियां शाही मुक जाएगी, कलमां घस जाणगियां, बंदा मर जाएगा। पर रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ अवस्था नूं कोई लिख नहीं सकता, क्योंकि भले लोगों रब दा प्यारा रब दा रूप ही बन जाता। जब रब दा कोई अंत नहीं, फिर उहदे प्यारिਆਂ दा अंत किवें पा लोगे तुसीं? इस करके ना कागज ना कलम, कबीर सात समुंदर मस करो कलम करो बंद लाए। कबीर जी कहते मैं 7 समुद्रां दी शाही लैके पूरी धरती के दरख्तां दीयां कलमां बना के जे रब दा जस लिखण लगा तां भी घट। 10वें पातशाह कहते गणेश सब तो तेज लिखारी है, जे गणेश जी नूं लिखारी ला के करोड़ां साल लिखाउंदा रहा तां भी वाहिगुरू दा जस नहीं लिखिया जाता, तां भी रब दे प्यारिਆਂ दी महिमा लिखनी परे तो परे है, उन्हां दा कोई अंत नहीं है। आपां नूं समझाउंदे ने कि भाई मन्नण करिया करो, मन्नण जेदा है बहुत वड्डी बख्शिश है, ये किते छोटी जी गल नहीं मन्नण करना। मन्ने का बह करन विचार, मन्नण करन वाले बंदे दा बह के सतसंगत विच विचार करते हैं। एक थां ही है जिथे मन्नण करन वाले दा विचार हो सकता, जिन्हां दा बह गया मन, बैठ गया, स्थित हो गया, टिक गया है, उन्हां दा विचार जिहड़ा है मन्नण करन वालियां दा, वो सिर्फ सतसंगत विच बैठ करके ही आपां विचार कर सकते हैं। होर कोई स्थान नहीं जिथे बह के आपां मन्नण करन वाले दा विचार कर सकीए, क्योंकि जिन्हां ने मन्नण कीता है उन्हां दा तो कोई टिकाणा ही नहीं, कोई अंत नहीं है, उन्हां दा विचार आपां कित्थों कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पंक्ति महाराज ने जिवें लिखी, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी की अंदरली अवस्था नूं जां तां ब्रह्म ज्ञानी जानदा है, जां कोई दूसरा ब्रह्म ज्ञानी जानदा, उहनूं पता उहदियां खेडां दा, दूसरे नूं इन्हां गल्लां दा ज्ञान नहीं कि की हो रहा सृष्टि के उत्ते। ब्रह्म ज्ञानी जदों अपना बचन करते हैं, कोल बैठ जाणगे, एक दूजे दे कोल बैठे रहणगे समाधियां ला के, फिर उठ जाणगे 15-20 मिनट अद्धा घंटा ला के, बाद विच आपां कहांगे इन्हां ने तां कोई गल ही नहीं कीती आपस विच, पर मन्ने की गत कही ना जाए। उन्हां दी अवस्था नूं कौन कह सकदा भी उन्हां तां अंदर अंदर गल कर भी लई अपनी, वो तो अपनी गल नूं अंदर अंदर ही कर लैंदे एक दूसरे नाल। इस करके इन्हां दी अवस्था जिहड़ी है मन्नण करन वालियां दी ना कोई कह सकदा संगत विच बह के विचार कर सकते हैं, वो भी पूरी नहीं। संगत विच बह के बाबा बुढ़ा जी दी विचार करते हैं, वो आपां कर नहीं सकते पूरी। भाई विधि चंद दी, बाबा गुरबख्श सिंह राम कौर वर्गियां दी विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा है ये माया काल तो रहत परमेश्वर का नाम।
ਨਿਰਅੰਜਨ ਮਾਇਆ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ, ਨਾਉ ਮਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਜਾਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਐਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰਕੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆਨ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਵਕ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣੀ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਤੇ। ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੌਖਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸੌਖਾ। ਹਲੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 6 ਕੈਸਟਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ